हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीचर मुकेश कुमार। वेलकम इन माय मैथ्स क्लास। आज क्लास में वर्कशीट 5 है, 10th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और 14 जुलाई की वर्कशीट है। देखिए इसमें जो टॉपिक है इसका कार्टेशियन प्लेन, यानी जो आपने 9th क्लास में चैप्टर किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी से रिलेटेड है, निर्देशांक ज्यामिति से। तो इसमें जो ये टॉपिक्स पढ़ना, कार्टेशियन प्लेन है, किसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, क्वाड्रेंट, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट, ये सब आपने 9th क्लास में करा था, तो उसे रिवाइज करना है। और इसमें जो है फिर हम 10th क्लास में भी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके लिए क्वेश्चन तैयार करेंगे इसमें। तो आज को इस चैप्टर को क्लियर करना है, इस टॉपिक को क्लियर करना, जिससे आपको चैप्टर के क्वेश्चन फिर आपसे कर सकें। तो ये वर्कशीट में देखिए, ये वर्कशीट हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। ये इंग्लिश की वर्कशीट है और इससे आगे ये हिंदी की वर्कशीट है। तो आप इसमें 2 क्वेश्चन हैं, ये दोनों, ये क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन फिर हल भी करने हैं। तो इन 2 वर्कशीट करने से पहले आप इसे थोड़ा सा ये देखें कि ये जो चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये इसे निर्देशांक अक्ष बोलते हैं। तो इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले हैं, यानी जिसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। तो देखो इसमें ये जो क्षैतिज रेखा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो बनी हुई है, इसे बीचों बीच इसमें 0 से शुरुआत करते हैं। इसके राइट हैंड साइड पे प्लस के 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे -1 -2 -3 एंड इस तरह से डॉट डॉट करके लिख सकते हैं। तो इसे जो हम उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं या क्षैतिज रेखा। तो ये एक्स अक्ष होता है, इसे एक्स अक्ष वाली जो इसे बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। दूसरा होता है इसमें देखिए वर्टिकल है, ये वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा, ये इस तरह से। इसमें जहाँ 0 होता है इसे मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। इसके ऊपर के साइड के प्लस के लेंगे 1 2 3 और नीचे -1 2 3, और ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इससे रिलेटेड भी उसमें खाली स्थान भरने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एक दूसरी ये कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे बोलते हैं एक्स अक्ष, अब तो समझ में आ गया होगा। और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलेंगे, वाई एक्सिस अक्ष या इंग्लिश में एक्सिस बोलेंगे इसमें। अब जहाँ दोनों का इंटरसेक्शन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे जहाँ दोनों को, जैसे ये एक्स एक्सिस था और ये वाई एक्सिस, इसे क्या बोलेंगे जहाँ दोनों मिलते हैं? तो इसे ओरिजिन या मूल बिंदु, और उसके 0 0 इसके पॉइंट होते हैं, निर्देशांक कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं इसमें। अब कार्टेशियन प्लेन में देखिए किसी भी बिंदु की स्थिति, पोजीशन जो होती है ये इस तरह से होती है। तो ये एक्स अक्ष से जो इसमें जो पॉइंट पी है, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में लिखते हैं ए और बी। जो ए होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट और बी जो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसे एब्सिसा बोलते हैं, जो पहले वाला जो पॉइंट होता है। तो ये एक्स अक्ष, एक्स कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस होती है इसमें। और दूसरा जो बी जो है इसे कोटि या ऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसमें। तो इसे करने से देखिए अब आप अपनी एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं। आप कोई सी भी एक्सरसाइज देख लीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा अब देखने से। जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ये इसकी वर्टिकल लाइन होगी, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो गया ये ओरिजिन हो गया इसमें। अब इसमें 4 पार्ट हो गए। तो इसमें फर्स्ट ये क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये घड़ी की उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। अब देखिए इसमें ये प्लस का होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये माइनस का। तो इनके ये भी आपको समझ में आ गया साइन कैसे होते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो एक्स का प्लस का है और वाई का भी प्लस का, तो इसमें प्लस प्लस होंगे। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का माइनस का है और वाई का प्लस का है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में क्या होगा, एक्स का देखेंगे पहले, एक्स का ये माइनस का है तो ये माइनस और वाई माइनस। फोर्थ में देखो एक्स प्लस का है ये और वाई माइनस। तो इस तरह से इनकी किसी पॉइंट को जो पता लगा सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए जैसे ये है इसमें, तो ये आपको क्लियर हो गया इसमें। अब इसको देखिए, जैसे क्लासरूम में सीटिंग अरेंजमेंट बना रखा है इसमें। तो ये 0 है, ओरिजिन है, ये 1 2 3 का रखा है इसमें, और ये ऊपर ही 1 2 3। अब इसकी लोकेशन देखो, तो ये जो है ये इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें रो बोलेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में स्टूडेंट्स की कंडीशन, और ये कॉलम है से 1 2 2, तो इसमें 3 2। तो जैसे इसकी स्थिति पोजीशन बताते हैं कि ये बच्चे की बैठने की कंडीशन 3 2 है। तो इसको हम कोऑर्डिनेट से पता लगाते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। अब आप ये भी क्लियर हो गया कि इसको जो पहला पॉइंट होता है, जो पॉइंट होते हैं इस
जैसे 1 3 है इसमें, तो एक्स एब्सिसा या भुज बोलते हैं इसे, और दूसरे को वाई वाले पॉइंट को उसके ऑर्डिनेट या कोटि बोलते हैं। तो अब इस पर अपने क्वेश्चन पर आ सकते हैं। तो देखिए ये राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको क्लियर होगा इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस या एक्स एक्स। दूसरा वर्टिकल लाइन प्लेन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, ये वर्टिकल लाइन जो है ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस हो गया इसमें, वाई एक्सिस। थर्ड है इसमें ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अब ये जैसे इसमें पॉइंट बन देते ये फर्स्ट सेकंड, ये क्वाड्रेंट आएगा, तो थर्ड में क्या आएगा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट इस आएगा। अब फोर्थ है द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट, जब जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। तो इसे एक बार और अच्छे क्लियर करने से हिंदी वाले में भी देख सकते हैं इसमें, जिससे आपको समझ में आया। कार्य तल पर किस बिंदु की स्थिति के क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। ऐसी कार्य तल पर किसी बिंदु की स्थिति ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन को इसे वाई एक्स बोलते हैं इसमें। इन दोनों बिंदु द्वारा प्रत्येक भाग क्या होता है, ये चतुर्थांश होते हैं इसमें, तो चतुर्थांश। और वह बिंदु जहां दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं उसे ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन ग्राफ का है इसमें। तो ग्राफ के जो है कंडीशन बतानी है कि बिंदु बी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, सी के कितने होंगे, और -3 कौन से में होंगे। तो देखिए जो बी वाला इसमें, यहाँ इसमें आप कंडीशन देख सकते हैं, ये बी कहाँ पर है, सी, बी वाली कंडीशन ये है और सी वाली कंडीशन ये है। तो देखिए बी में पहले जो है बी एक्स एक्सिस से देखेंगे, एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस ये है, तो इसमें -5 है, तो -5, और वाई एक्सिस में ये डिस्टेंस कितनी, ये 2, तो -5 2, तो इसी कंडीशन हो जाएगी -5 2, और ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरा सी के कोऑर्डिनेट देखिए, सी में, सी जो है ये पॉइंट है, एक्स पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना लिखा 5 लिखा हुआ है, और वाई पर कितना, ये भी -5 है, तो -5 और -5 हो जाएंगे जो सी के होंगे, -5 और -5। और दूसरा जो 3 -5 जो एक्स पर -3 है, तो एक्स पर -3 यहाँ पर होगा इसमें, और वाई पर -5, वाई पर माइनस। अब ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं, इसका नाम क्या है, ई, तो इसका हो जाएगा ई पॉइंट। तो इस तरह से जो है ये जो है आपके पॉइंट हो जाएंगे इसमें, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बी के पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे इसमें, अब तो क्लियर हो गया ना आपको। बी के पॉइंट जो हैं इसमें -5, और ये एक्स एक्सिस से -5 हो गया, और इसके 2 -5 2 हो गया इसमें। और सी के कितने हो गए, सी पॉइंट ही है, एक्स पर कितना 5 है, और ये -5 है, तो 5 -5 हो गए। और ये जो जहाँ ये पॉइंट गिवन -3 ये पॉइंट ई होगा। तो स्टूडेंट इसको ठीक से करना है और करके इसे ग्रुप पर भेजना। थैंक्स स्टूडेंट।